दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया था जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया था, लेकिन भगवान शिव को नहीं। माता सती जब यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके पति शिव का अपमान किया जा रहा है। शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण माता सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। सती की मृत्यु का समाचार सुनकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने वीरभद्र को प्रकट किया, जिसने दक्ष का सिर काट दिया। सती के बाद पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और शिव की पत्नी बनी। क्या यह सच है? हम आपको एक कहानी के साथ समझाते हैं। दोस्तों, माता पार्वती को किसने मारा, उनकी मृत्यु कैसे हुई, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें और हम आपको यह भी बताएंगे कि सती से बिछड़ने के बाद भगवान शिव ने शरीर पर क्यों लगाई अजले शव की भस्म। वियोग से गुजर रहे हर मनुष्य को समझना चाहिए जीवन का यह अंतिम सत्य। भगवान शिव भस्म क्यों लगाते हैं? शिव पुराण की एक कहानी के अनुसार जब देवी सती ने दक्ष प्रजापति के हवन कुंड में आत्मदाह कर लिया था तो भगवान शिव सती के अजले शव को लेकर पूरे संसार में भटक रहे थे। शिव दुख के सागर में डूबकर संसार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुके थे। देवताओं को शिव सहित संपूर्ण संसार की चिंता होने लगी थी। ऐसे में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव के टुकड़े कर दिए। सती के शव के टुकड़े पृथ्वी पर गिरने के बाद शिव के हाथ में केवल राख ही बची। चिता की इस भस्म को शिव ने सती की याद में अपने शरीर पर लगा लिया। दोस्तों, भगवान शिव ऐसे भगवान हैं जो प्रकृति के नियमों पर चलकर बेहद ही साधारण तरीके से रहते हैं। शिव को निवास करने के लिए न ही महल की आवश्यकता और न ही शिव को प्रसन्न करने के लिए कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है। सांसारिक छलावों से दूर भगवान शिव प्रकृति की गोद में यानी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। आप भगवान शिव को पूरे श्रद्धा भाव से धतूरा, बेलपत्र जैसी चीजों से प्रसन्न कर सकते हैं। वहीं भगवान शिव को मोक्ष का देवता कहा जाता है। मोक्ष यानी जीवन मृत्यु के चक्र से स्वतंत्र होकर दुख और सुख से ऊपर उठना। भगवान शिव मृत्यु का उत्सव मनाते हैं, इसलिए तो भगवान शिव चिता की भस्म या राख को अपने शरीर पर लगाते हैं। आपके मन में भी कभी न कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर भगवान शिव चिता की भस्म को अपने शरीर पर क्यों लगाते हैं। आइए जानते हैं इसका रहस्य। दोस्तों, भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे सती के पिता दक्ष। भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे सती के पिता दक्ष। शिव पुराण में भगवान शिव और सती की एक कहानी वर्णित है। इस कहानी के अनुसार देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। शुरुआत में वे अपनी बेटी का विवाह शिव से नहीं करना चाहते थे, लेकिन सती के बहुत समझाने और हट कर बैठने के कारण उन्होंने सती का विवाह शिव से कराया दिया। शिव सती के विवाह के बाद भी प्रजापति दक्ष शिव के प्रति अपनी नकारात्मक भावनाओं को बदल नहीं पाए। एक बार उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन अहंकारवश और शिव को नीचा दिखाने के लिए शिव और सती को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब सती को यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने भगवान शिव को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन भगवान शिव ने सती को यह कहकर इनकार कर दिया कि किसी भी आयोजन में बिना निमंत्रण नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती ने शिव की बात नहीं मानी और क्रोध में अपने पिता के घर पहुंची। वहां उन्होंने प्रजापति दक्ष से शिव को निमंत्रित न किए जाने का कारण पूछा। सती ने अपने पिता से पूछा कि आखिर उन्हें शिव से इतनी घृणा क्यों है।
जिसे सुनकर दक्ष कुछ पल के लिए मौन हो गए। कुछ देर बाद दक्ष ने अपनी चुप्पी तोड़ी और सती की बात सुनकर दक्ष शिव का उपहास करने लगे और उनके विरुद्ध कटु वचन कहने लगे। अपने पिता के मुंह से अपने पति के लिए ऐसे कटु वचन सुनकर सती बहुत ही क्रोधित और दुखी हुई। यज्ञ कुंड की अग्नि में कूदकर सती ने अपनी जान दे दी। यह समाचार जब शिव तक पहुंचा तो महादेव बहुत क्रोधित हुए और उनके क्रोध से वीरभद्र अवतार का जन्म हुआ। वीरभद्र ने दक्ष के यहाँ जाकर प्रजापति दक्ष का सिर काट दिया। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद भगवान शिव ने संसार के प्रति सारी जिम्मेदारियों को त्याग दिया। शिव देवी सती का अजला शव लेकर पूरे संसार में भटकने लगे। शिव के ऐसे रूप को देखकर पूरी सृष्टि को भगवान शिव की चिंता होने लगी। महादेव को सती के शोक वियोग से निकालना आवश्यक हो गया था, इसलिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शव के कई टुकड़े कर दिए। देवी सती के टुकड़े पूरे संसार में अलग अलग जगह जाकर गिरे। शव के टुकड़े गिरने के बाद भगवान शिव के हाथ में केवल राख रह गई। भगवान शिव ने इस राख को सती के स्मृति में पूरे शरीर पर मल लिया। त्रिदेवों में से भगवान शिव पर सृष्टि के विनाश की जिम्मेदारी है। विनाश यानी अंत। शिव हमें बताते हैं कि संसार में जिस भी मनुष्य का जन्म हुआ है उसका अंत होना निश्चित है। हमें अंत पर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर अंत के बाद एक नए जीवन या नए अध्याय की शुरुआत जरूर होती है। मोक्ष के देवता शरीर पर भस्म लगाकर यह संदेश देते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज का अंत है। अंत में हर चीज को भस्म में परिवर्तित होना ही है। जैसे मानव शरीर का अंतिम सत्य यही है, इसलिए कभी भी अपने रूप, रंग या फिर किसी अन्य सांसारिक चीज पर अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित त्रियुगी नारायण गांव में हुआ था। यह स्थान कभी हिमालय राज्य की राजधानी हुआ करता था और यहाँ माता पार्वती का मायका था। त्रियुगी नारायण गांव को शिव पार्वती विवाह स्थल के रूप में जाना जाता है और यहाँ त्रियुगी नारायण मंदिर इस पवित्र विवाह का गवाह है। जब भगवान शिव ने माता पार्वती के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार किया, तब माता के पिता राजा हिमालय ने बड़े धूमधाम से शादी की तैयारियां शुरू कर दी थीं। इस विवाह में भगवान विष्णु माता पार्वती के भाई बने थे और विवाह की सभी रस्में पूरी करवाईं। भगवान ब्रह्मा इस विवाह के पुरोहित थे, इसलिए मंदिर के सामने ब्रह्मशिला नामक एक पत्थर भी स्थित है, जिसे विवाह स्थल माना जाता है। विवाह से पहले सभी देवी देवताओं ने पवित्र स्नान किया था, जिसके लिए यहाँ 3 कुंड बनाए गए थे, जिन्हें रुद्र कुंड, विष्णु कुंड और ब्रह्म कुंड कहते हैं। इन तीनों कुंडों में जल सरस्वती कुंड से आता है, जिसके बारे में मान्यता है कि यह भगवान विष्णु की नासिका से उत्पन्न हुआ था। कहा जाता है कि इन कुंडों में स्नान करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। त्रियुगी नारायण मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ एक अग्निकुंड है, जो तीनों युगों, सत्ययुग, द्वापर युग और त्रेता युग से जल रहा है। इसे त्रियुगी नारायण मंदिर की अंखड़ धुनी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इसी पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर भगवान शिव और माता पार्वती ने 7 फेरे लिए थे। यही कारण है कि भक्त इस अग्निकुंड की राख को प्रसाद के रूप में अपने घर ले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस राख को हमेशा अपने साथ रखने से वैवाहिक जीवन सुखी बना रहता है और इसमें कोई परेशानी नहीं आती। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विवाह के दौरान भगवान शिव को उपहार में एक गाय मिली थी, जिसे त्रियुगी नारायण मंदिर के पास एक विशेष स्थान पर बांधा गया था।
इस स्तंभ को आज भी संजोकर रखा गया है और यहाँ आने वाले श्रद्धालु इसे देखने जरूर जाते हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। यह तपस्या गौरीकुंड में की गई थी, जो त्रियुगी नारायण से कुछ ही दूरी पर स्थित है। खास बात यह है कि गौरीकुंड का पानी हमेशा गर्म रहता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी। यह भी एक धार्मिक स्थल है जहां श्रद्धालु स्नान कर पुण्य प्राप्ति की कामना करते हैं। त्रियुगी नारायण में हर साल सितंबर माह की 52 द्वादशी तिथि पर एक बड़ा मेला लगता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। यह मेला भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की याद में मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह स्थल के दर्शन करना चाहते हैं, तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित त्रियुगी नारायण गांव जा सकते हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है और सबसे नजदीकी हवाई अड्डा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, देहरादून है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक जरूर करें।